कैसे हैं आप लोग? रिएक्ट के बाद अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं Next.js 14 को। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपने ब्राउज़र में nextjs.org लिखना है। आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा Next.js का, जहाँ पे Next.js की सारी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है और हम इस डॉक्यूमेंटेशन को देखते हुए थ्रू आउट अपना काम करेंगे। तो इसके बाद आपने ऐसा करना है कि जब आप इस पेज पे आ जाएं, आपने यहाँ पे सिंपल डॉक्स को क्लिक करना है तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे खुल जाएगी। इसका पहले गेटिंग स्टार्टेड है, दूसरे नंबर पे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा इंस्टॉलेशन। जस्ट आपने इसको क्लिक कर देना है और यहाँ पे देखते हैं कि हमें इंस्टॉलेशन एक्चुअली करनी कैसे है। तो हमें यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है npx create next app @latest। यहाँ पे कॉपी कर लें और अपने पास कोई भी फोल्डर जिस डायरेक्टरी में भी काम करना चाह रहे हैं उसको ओपन कर लें VS कोड के अंदर और जस्ट आके यहाँ पे पेस्ट कर देना इस कमांड को। जब वेट अभी आपने इसको हिट नहीं करना बल्कि यहाँ पे स्पेस देनी है, फिर एक यहाँ पे डॉट लगाना है। ये किस वजह से? ताकि हम जिस फोल्डर के अंदर हैं हम उसी के अंदर चाह रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है Next.js वाला क्रिएट हो। ठीक है, तो आपने क्या किया, वहाँ से कमांड आपने कॉपी की, यहाँ पे लेके आए, उसके बाद स्पेस दिया, डॉट दी और जस्ट उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है। जब यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कुछ आप लोगों से प्रॉम्प्ट करेगा, कुछ क्वेश्चंस करेगा, हमें उसको आंसर करना होगा ताकि अकॉर्डिंगली वो हमारे लिए इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके। तो सबसे पहले पूछे कि वुड यू लाइक टू यूज टाइपस्क्रिप्ट, येस और नो। अब ये येस और नो को आप कैसे, ये जो एरो कीज है ना आपके कीबोर्ड के ऊपर, उसके थ्रू जो है आप टैकल कर सकते हैं। तो टाइपस्क्रिप्ट हम यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम इसको येस कर देंगे। वुड यू लाइक टू यूज़ एस्लेंट, एस्लेंट कह रहे हैं आप चाह रहे हैं या नहीं? डेफिनेटली हम चाह रहे हैं। एस्लेंट हमारा क्या काम करता है कि नॉर्मली हमें पता है कि हम पाइथन या जावास्क्रिप्ट के अंदर सेमीकोलन्स को इतना बॉदर नहीं करते, समटाइम्स उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हमारा मैसअप हो जाता है कोड, तो एस्लेंट हमारा उसको चेक कर लेगा। तो हम चाहेंगे कि हम इसको यूज़ करें तो इसलिए येस पे ही एंटर कर दें आप जस्ट। उसके बाद टेलविंड को भी यूज़ करना चाह रहे हैं, इसको भी आपने येस कर देना है। और सोर्स स्लैश आप वो कह रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि आपकी जो ऐप क्रिएट होगी क्या वो सोर्स के फोल्डर के अंदर हो। आप इससे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्ज़ी है, येस और नो कुछ भी कर सकते हैं। मैं इसको जस्ट नो ही कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऐप राउटर हमें बिल्कुल चाहिए, इसको हम यस कर देंगे। और एक और चीज़ टाइप एलियास हमें चाहिए होंगे जब हम बिल्कुल प्योरली, अभी तो हम सिर्फ जस्ट देख रहे हैं ना Next.js 14 को, जब हम इसके अंदर टाइपस्क्रिप्ट को फुल फ्लैज अप्लाई करेंगे तो फिर हमें टाइप एलियास चाहिए होती हैं जब हम कंपोनेंट्स बनाते हैं। फिलहाल आप इसको नो भी कर सकते हैं, अगर यस भी कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नो कर दें तो इट्स ओके फाइन। ठीक है, आप ये कर देंगे तो उसके बाद आपके पास जो है ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जब ये आपके पास हो जाए, थोड़ा सा टाइम लेगा, जस्ट बी पेशेंस, और जब आपके पास हो जाएगा तो आपके पास कुछ फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी। तो अब वो उसको आने दीजिएगा। हम लोग आज मेनली देखने क्या वाले हैं, हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। हम डेफिनेटली ये तो देखेंगे कि Next.js का प्रोजेक्ट हमारे पास बन के कैसा आता है और चलता कैसे है, लेकिन मेनली हम ये देखेंगे जब हम पेजेस क्रिएट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि पेजेस के बीच में राउटिंग किस तरह से होती है, पेज राउटिंग होती क्या है एक्चुअली। तो राइटिंग को हम सिंपली ये कह सकते हैं, राउटिंग क्या है कि वेबसाइट में हमारे बहुत सारे पेजेस होते हैं। ठीक है, जैसे होम का पेज हो गया, अबाउट हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए, सर्विसेज हो सकती हैं और वाइस वर्सा बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं। तो उन सारों को जब हम ब्राउज़र में लिखते हैं तो हम वो जो एड्रेस होता है वही हमारा राउट होता है उसका। तो हम ये देखेंगे कि हम Next.js पे इन राउट्स को किस तरह से टैकल कर सकते हैं, क्योंकि React.js में राउटिंग हम अपने राउटर यूज़ करते हुए खुद बनाया करते थे, लेकिन Next.js इस मामले में हमें बहुत सारे काम, वो राउटिंग वाली हेडेक सारी Next.js की हो गई है। हमने सिंपल सिर्फ ये एक दफ़ा ये समझ लेना है क्या ये काम किस तरह से करते हैं राउटिंग, और राउटिंग हमें बनानी नहीं है, वो राउटिंग वो खुद ही कर देते हैं। जब हम कंपोनेंट बनाएंगे फिर वहाँ पे लिंक के थ्रू राउटिंग में कुछ हमारा रोल होगा, वो उसको हम तब देखेंगे। ठीक है, तो राउटिंग की सिंपल, अभी मैं क्या चाह रही हूँ कि आपको ये समझ आ जाए कि राउटिंग क्या है। राउटिंग इज़ नथिंग, बस ये कि जो वेबसाइट के हमारे पेजेस हैं उनका जो है यहाँ अब ब्राउज़र में जैसे हमने लिखा था ना कि .org हमारा फर्स्ट इसका पेज हो गया। ठीक है, तो ये नहीं है, आप कह सकते हो कि org का जो है वो होम पेज कौन सा है, कहाँ से मिलता है हमें, जब हम ब्राउज़र में ये लिखते हैं तो हमें होम पेज मिलता है। अब इसके जो बाकी, जैसे हमने डॉक्स खोला था तो वो क्या /docs करके जब हम करते हैं तो ये होता है, यही राउटिंग होती है। ठीक है, यानी इस वेबसाइट के जितने पेजेस हैं उन सारों का ये एड्रेस जो है ये राउट है। सिंपल इज दिस एंड नथिंग
कुछ भी और कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो हमारे मैप हो गया, डायरेक्शन हो गई हमारे पेजेस की, हम इसको कह सकते हैं। तो हमें जो है फर्स्ट में मिलता है होम का पहला राउट बना हुआ मिलता है, उसके बाद हम अबाउट जो है खुद क्रिएट करेंगे, ठीक है। अगर जैसे हम यानी अपने जब इसको Next.js को चलाते हैं तो लोकल होस्ट 3000 पे वो चलता है, लोकल होस्ट 3000 पे जो होम का पेज है वो चलता है, जो उसका मेन रूट होता है, रूट डायरेक्टरी वो चलती है। उसके बाद अगर हम अभी जैसे सपोज अबाउट बनाना चाहते हैं तो क्या होगा, वो हमें ब्राउजर में कैसे लिखेंगे, हम लोकल होस्ट 3000/about लिखेंगे तो वो हमारा अबाउट चलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो पहले हमारी बेसिक राउटिंग क्या होगी कि अगर होम के बाद, होम कहाँ पे मिलता है, मेन ये जो स्लैश सिर्फ होती है उस पर होता है होम, तो स्लैश के बाद हमने कुछ लिखा जो भी एंड पॉइंट हमारा होगा, जैसे हम अबाउट बनाना चाह रहे हैं तो ये हमारा अबाउट वाला पेज रन करेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर स्लैश करके यहाँ पे कुछ और होता तो वो रन करता। तो हमने बेसिक राउटिंग देखनी है कि होम के फौरन बाद नेक्स्ट हम कौन सा राउट चलाएंगे, तो वो बनेगा किस तरह से, क्वेश्चन इज दिस, बनेगा इस तरह से कि Next.js के अंदर हम एक फोल्डर बना लेंगे अबाउट का, ठीक है, और वो अबाउट के जो हम स्पेलिंग यहाँ पे लिखेंगे ना, एग्जैक्ट हमारा एंड पॉइंट ये जो स्लैश अबाउट है वही होगा, ठीक है। कीप इट इन योर माइंड, इट डजंट मैटर आप इसको स्मॉल में लिख रहे हैं या कैपिटल में लिख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कन्वेंशन नहीं है क्या मस्ट भी आपको कैपिटल लिखना है या स्मॉल लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब जो आपने फाइल बनानी है उसके अंदर जो मेन पेज बनाना है वो कीप इट इन योर माइंड के Next.js हमें सारे जितने भी पेजेस बनते हैं उसका नाम page.js ही होगा। तो अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि फिर Next.js को किस तरह से पता चलता है, तो वो हमारे फोल्डर का ट्रैक रखता है, ठीक है। यानी जो हमारा अबाउट का ये जो फोल्डर होगा उसके अंदर जो page.js है उसको पता है कि ये अबाउट से रिलेटेड है, ओके। तो उसके एंड पॉइंट अबाउट पे हमें वो दिखाता है, उसको रन करता है। अगर अब ये हो सकता है कि मे बी फोल्डर के अंदर फोल्डर, जैसे मेरा पोर्टफोलियो है या इस तरह से कुछ मैं बनाना चाह रही हूँ, यूजर्स के कुछ हैं, बहुत सारे हैं, तो अगर फोल्डर के अंदर फोल्डर कर बनाना पड़े तो वो क्या होगा, तो उसको हम बोलते हैं कि नेस्टेड राउटिंग होती है। यानी अगर हम अबाउट के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर यूजर्स का बना देते हैं, उसके अंदर एक और पेज यूजर का बना देते हैं, तो वो कुछ इस तरह से होगा, अबाउट का फोल्डर होगा, ठीक है, जिसका एंड पॉइंट हमारा /about होगा, उसके अंदर हमारा page.js होगा, जिसके अंदर हमारा जो भी कोड होगा जो हमने डिस्प्ले कराना होगा अबाउट में वो डिस्प्ले होगा, ओके। अब उस अबाउट के फोल्डर के अंदर ही हम एक और यूजर का पेज बना देंगे फोल्डर, और फोल्डर के अंदर एक और page.js जब बनाएंगे तो क्या होगा, वो एक नेस्टेड हो जाएगी, क्योंकि अब क्या हो गया, अबाउट के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है, तो इस तरह के केस को हम कहते हैं नेस्टेड। तो वो हम एंड पॉइंट को एक्सेस किस तरह से करते हैं, वो इस तरह से करते हैं कि लोकल होस्ट /about हमारा पहला फोल्डर एक्सेस हो जाएगा, फिर /user हमारा दूसरा, तो ये हमारी नेस्टेड राउटिंग हो जाएगी। चलें तो फिर अब देखते हैं कि Next.js ने हमें जो कुछ फाइलें दी हैं वो कौन कौन सी हैं और हम उनको किस तरह से यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास .next का ये फोल्डर आएगा, इसको तो आप डिलीट भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अभी हमें इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन हम अभी रख लेते हैं। और VS कोड के अंदर चूंकि मैंने ऑटो सेव पे किया था, यहाँ पे ये VS कोड का .vs इसलिए नजर आ रहा है, और यहाँ पे मेन जो हमारा हार्ट है ना इसका, वो सारा ये ऐप है, हमारा ऐप का फोल्डर है। ऐप के फोल्डर में क्या चीज होती है, ऐप के फोल्डर में अभी global.css होती है। global.css में मैंने क्या किया है कि सिर्फ ऊपर वाले ये जो 3 लाइनों पे है ना, टेलमेंट, बेस, कंपोनेंट, यूटिलिटीज, ये रहने दिए हैं, बाकी सारी चीजें डिलीट कर दी हैं। आप भी इसी तरह से करें, जितनी भी है नीचे से डिलीट कर दें, सिंपल ये 1 2 3 ये टेलमेंट की कॉन्फ़िगरेशन, ये जो है आपने, इसके ऊपर हम अभी बिल्कुल बात नहीं करेंगे, अगर आपको नहीं भी पता टेलमेंट, इट डजंट मैटर, हम इसको बहुत अच्छे से आगे देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपने इन 3 चीज़ों को रहने देना, बाकी सारी चीज़ें आपने global.css में डिलीट कर देनी है। उसके बाद आपको मिलेगा layout.tss। layout.tss क्या है कि ये मेनली रूट का लेआउट है, कि ये हमारा जो है, जिस तरह से हम रिएक्ट में जब काम करते थे तो हम देख रहे थे कि हमारा एक ही HTML का पेज था ना, जिसमें रूट की डायरेक्टरी, जो रूट में जो कुछ हम डालते थे वो सारा कुछ डिस्प्ले होता था। तो ये तो हमें पता है कि एक ही HTML का पेज होता है किसी भी वेबसाइट का, ये इन केसेस में रिएक्ट में हो या Next.js में, जिसके थ्रू हमारी सारी जानी है HTML। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे जो मेन रूट लेआउट है वहाँ पे एक पूरे का पूरा रिटर्न हो रहा होता है HTML, और इस HTML के अंदर ये आपको ये जो नज़र आ रहा है ना, ये चिल्ड्रन, ठीक है, ये जो आपको चिल्ड्रन नज़र आ रहे हैं, तो बाकी जितनी भी सारी चीज़ें होंगी वो एज ए चिल्ड्रन, यानी बाकी भी तो हम पेजेस बनाएंगे ना, जैसे हम कह रहे हैं हम अबाउट का बनाएंगे, यूज़र का बनाएंगे, पोर्टफोलियो कुछ भी बनाते हैं, तो वो एज ए चिल्ड्रन यहाँ पे पास हो जाएंगी, ठीक है। ये हेडिंग इसकी है, Next.js की है, हमारी ये नहीं है, ठीक है। उसने इस तरह से बना दिए
अपने जो रूट का लेआउट है उसके अंदर ये चिल्ड्रन पास हो जाते हैं और हमें उस कुछ भी नहीं करना, ठीक है। हमने सिंपल अपने पेजेस बनाने, हमने ख्याल क्या करना है, सिंपल दूसरा page.tsx को देख देते हैं। page.ts में भी मैंने सारी चीज़ें रिमूव कर दी हैं। सिंपल क्या किया है कि मेन के अंदर जो कुछ था ना वो सारा रिमूव करके सिंपल मैंने एक मेन का एक टैग रखा है, स्टार्टिंग मेन और एंडिंग मेन, और उसके बीच में एक पी डाल दिया, सिंपल, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो दोबारा इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। ये इसको डिलीट कर दिया। अब ये हमारा सिंपल एक देखिए ना फंक्शन ही तो है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन होम। ये ऊपर अगर इमेजेस वाला हम नहीं चाहते तो भी इसको हटा भी दें, क्योंकि अभी हम यहाँ पे कोई ऐसा इमेज यूज ही नहीं करें, ठीक है। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन होम है, ठीक है। जैसे हम फंक्शन लिखते हैं, ये इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग, ये इसकी बॉडी होगी। इसके अंदर रिटर्न हम देख चुके हैं, रिटर्न हम JSX को रिटर्न करने के लिए हमें ये चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, किसी एक डिव या किसी भी चीज़ में हमें रिटर्न करना होता है, कोई एक पेरेंट हमें चाहिए होता है रैपर, तो हम यहाँ पे मेन बना लेते हैं। मेन के अंदर यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, एक पी टैग बना देते हैं, और पी टैग के बीच में हम यहाँ पे हम कह देते हैं कि जी हमारा ये होम पेज है। सिंपल हम ये सिर्फ मैसेज देना चाह रहे हैं, ठीक है जी, होम पेज हो गया। चाहे तो कोई इमोजी कुछ यहाँ डालना चाहते हैं वो भी आप डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो भी फाइन, इट्स ओके, ठीक है। ये हमारा होम पेज हो गया। तो अब हमें जब हमारी एप्लीकेशन चलेगी तो हमें क्या नज़र आना चाहिए, हमें ये होम पेज पे ये लिखा हुआ नज़र आना चाहिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन चलाने के लिए क्या करना होता है, इसको मैं एक दफ़ा बंद करती हूँ, Ctrl+C, टर्मिनेट करते हैं इसको, और इसके बाद npm run dev आपने ये यहाँ पे लिखना है। ये आपको कहाँ से पता चलेगा, ये हमारी package.json के अंदर स्क्रिप्ट्स लिखे होते हैं। ये dev का जो है ना, ये हमारा next npm start, next lint और dev build, इसके ऊपर हम जब इसको डिप्लॉय करेंगे तो डेफिनेटली इसको इन स्क्रिप्ट्स को भी हम यूज़ करेंगे, तब इसके ऊपर बात भी करेंगे कि नेक्स्ट बिल्ड क्या करता है। या सिंपल अभी आपको जो है यही करना है, आपके रीडमी के अंदर भी ये चीज़ लिखी हुई है npm run dev, आप वहाँ से भी ये देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने npm run dev इधर लिखा टर्मिनल में, और जस्ट इसको हिट करें एंटर, और आपके पास जो है ये लोकल हाउस 3000 के ऊपर आपका होम पेज आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा रन होने देते हैं और फिर चलते हैं हम ब्राउज़र पे और देखते हैं कि वेदर हमें नज़र आ रहा है वहाँ पे या नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। तो फॉलो लिंक करें यहाँ से, लोकल हाउस 3000 जो है आपका जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो उसके ऊपर उसको ओपन करें, और जस्ट फिर देखें कि यहाँ पे आपको क्या नज़र आता है। ये थोड़ा सा इसको अभी टाइम लगेगा, रीलोड हो रहे हैं, मैंने इसको थोड़ा डिले दिया हुआ है, जस्ट वेट फॉर इट। कम ऑन, एज कम्पेयर टू रिएक्ट नेक्स्ट.js में काम करना इट्स वेरी इजी। यानी वो एप्लीकेशन जिसको आपको ना हफ्तों लगते थे ना क्रिएट करने में, ट्रस्ट में ये विद इन आवर्स के अंदर आप एक अच्छी सी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। और टेलविंड ने तो काम और भी बहुत इजी कर दिया, हमें वो सारी फाइल्स और उन सारी चीज़ों की भी नहीं ज़रूरत होती। तो ये हमारा होम पेज जो है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको और भी क्लियर, ठीक है। तो ये होम पेज पे हमने चूँकि ये एक पैराग्राफ ही रिटर्न किया था तो हमारा ये नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखिए ना, यहाँ पे हमारा अब रूट के ऊपर चूँकि हमारा फर्स्ट जो है वो होम पेज है, तो ये हमें होम पेज यहाँ पे दिखा रहा है। अब नेक्स्ट जो हम अगर कुछ भी क्रिएट करेंगे तो वो हमारे नेक्स्ट राउट बनते चले जाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कुछ टेलविंड अप्लाई करना चाहते हैं, मेन को कुछ स्टाइलिंग देना चाहते हैं तो वो भी कर देते हैं। जैसे हम चूँकि मेन हमारा मेन डेव, इसको हम फ्लेक्स कर देते हैं, मेन हाइट दे देते हैं, और कॉलम में जस्टिफाई बिटवीन और पैडिंग दे दी 24। इसी तरह से पैराग्राफ को भी अगर हम टेक्स्ट में कुछ इसको इनलार्ज करना चाहें, कुछ कलर देना चाहें क्लास नेम में, वो भी दे सकते हैं। 6s कर दिया और फॉन्ट जो है थोड़ा बोल्ड कर दिया, थोड़ा विजिबल हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास ये होम पेज ये नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसको और भी कुछ ब्यूटीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे हम बैकग्राउंड में कुछ अगर कलर देना चाह रहे हैं बीजी में तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। चाहें तो जो है कोई ग्रेडियंट कलर दे दें, या चाहें तो कुछ भी और भी अगर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। ये सिर्फ पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई होगा हमारे पास, ठीक है। तो हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे पास ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कलर हो गया। आप चाहें तो ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हैं और ब्यूटीफाई करना चाहते हैं। हाँ, फिलहाल मैं अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही। इसको अगर आप यहाँ पे चाहें तो पैडिंग और दे सकते हैं, जैसे हमने पैडिंग 4 कर दी तो जो है
पैडिंग 4 इट मीन्स कि ऑल साइड से इसके ऊपर पैडिंग अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो लाइक दैट ये अप्लाई होगी इसके ऊपर पैडिंग, बॉर्डर रेडियस है कुछ भी आप वो हम बाद में जब प्रॉपर एप्लीकेशन बनाएंगे तो डेफिनेटली हम इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम ऐसा करते हैं कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हम अपने कुछ पेजेस बनाएं तो हम उनको किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले तो ये करें कि आपने ऐप के अंदर आएँ और जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था कि हमने अगर अबाउट बनाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, ऐप के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। नाम उसका क्या होना चाहिए, वही जो हम एंड पॉइंट देना चाह रहे हैं, अबाउट देना चाह रहे हैं, तो यही हमारा एंड पॉइंट होगा, ठीक है। तो इस फोल्डर के अंदर हमें क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करनी है। न्यू फाइल पे आ जाए और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका नाम अब about.tsx या jsx या js नहीं हो सकता। जो भी पेज बनेगा उसका नाम हमेशा क्या होगा, पेज होगा, ठीक है। page.jsx कर दें, tsx कर दें, यहाँ पे जो भी कर दें, ठीक है। तो page.jsx। अब इसके अंदर सिंपल आपने एक फंक्शन बना सकते हैं और वो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। या आप अपने पास एक्सटेंशन कर लें, तो मैं यहाँ पे एक्सटेंशन का यूज़ कर रही हूँ RAFCE और उसके बाद ये अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। पहले मैं आपको एक फंक्शन बना के भी दिखा देती हूँ ताकि जिन लोगों के पास ये एक्सटेंशन नहीं है या जिनको नहीं पता तो उनको भी जो है इस बात का पता चल जाए कि सिंपल वही चीज़ है, कोई खास चीज़ नहीं है, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हमने करना है, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और उसके बाद हमने जो भी फंक्शन का नाम लिखना होता है, फंक्शन इस केस में हम अबाउट बनाना चाह रहे हैं तो हमने अबाउट किया, उसको रिटर्न दे दी कोई, ठीक है। तो ये रिटर्न में हम किसी डिव के अंदर देना चाहें या डायरेक्ट देना चाहें ये हमारी मर्जी है। H1 के अंदर हमने अबाउट पेज यहाँ पे मेंशन कर दिया, सिंपल ये हमारे पास जो है हमारा राउट क्रिएट हो चुका है अबाउट का, ठीक है। तो अब जो है हम इसको ऐसा करते हैं कि लोकल होस्ट 3000 पे जाते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट पे कौन सा चल रहा होता है, यहाँ पे हमारे पास चल रहा होता है हमारा होम पेज, ठीक है। और अब हम क्या चाह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि हमने जो अभी अबाउट क्रिएट किए हैं हम उसको देखना चाह रहे हैं कि क्या हमारे पास वो विजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो सिंपल 3000 के बाद मैंने स्लैश लिखा और अबाउट लिखा, बस कीप इट इन योर माइंड। सिर्फ आपने इतना ख्याल करना है कि आपने जो फोल्डर का नाम लिखा हुआ है जस्ट आपका वही यहाँ पे राउट बनेगा, तो आपने जस्ट वही नाम देना है, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे नहीं होना चाहिए। एंड पॉइंट मेन इसने चेक किसी से करना है, अबाउट के फोल्डर से। मैं यहाँ पे आपको दोबारा दिखा देती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि ऐप के अंदर जो हमने अबाउट का फोल्डर बनाया है, ठीक है, सेम यही हमारे एंड पॉइंट के स्पेलिंग्स होंगे। अबाउट के फोल्डर के अंदर हमने क्या बनाया, हमने सिंपल page.jsx बनाया। इसमें हमने क्या किया है, कोई ख़ास चीज़ नहीं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और सिंपल एक फंक्शन है, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट तो डेफिनेटली हमने करना था, तभी इसकी मेन जो पेज होगा ना, जो हमने बात की थी कि लेआउट के अंदर वो सारी की सारी चिल्ड्रंस जाते हैं, तो ये अबाउट भी उधर जाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें एक्सपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया और सिंपल एक फंक्शन है और कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। और H1 के अंदर हमने अबाउट पेज को, अगर क्लास नेम से कंफ्यूज हो रहे हैं अभी बेशक इसको हटा दें, इसके अंदर कोई भी समझ ले, ये हमने क्या किया, एक टेलमेंट CSS अप्लाई किया, ठीक है। तो क्लास नेम के साथ जिस तरह अगर आपने रिएक्ट में देखा है तो आपने देखा होगा कि स्टाइलिंग किस तरह से करते हैं उसमें, ठीक है। टेक्स्ट एक्सेल किया, फॉन्ट बोल्ड कर दिया और अंडरलाइन कर दिया, सिंपल। और इसका एंड पॉइंट, खास चीज़ हमारे देखने की क्या है कि हमने कोई भी एंड पॉइंट बनाना कैसे है, हमें पता चल गया ऐप के अंदर, ठीक है। कीप इट इन माइंड, ऐप के अंदर एक फोल्डर बनाया, फोल्डर के अंदर page.jsx बनाया, page.jsx में क्या किया, एक फंक्शन लिखा है, उसको एक्सपोर्ट कराया और डिफ़ॉल्ट के तौर पे, और वो हम ब्राउज़र के ऊपर जाके 3000/about में इसको देख सकते हैं। सिंपल इज दिस, ये हमारी बेसिक राउटिंग है, ठीक है। अब दूसरी बात हमने की थी कि हम नेस्टेड राउटिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने आपको वो जो दिखाई थी तस्वीर के क्या था कि अबाउट के अंदर हम अगर एक और फोल्डर बनाते हैं, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं और इस न्यू फोल्डर को सपोज हमने यूज़र कह दिया, ठीक है। अब यूज़र के अंदर हम इसका पेज क्रिएट करते हैं। कीप इन योर माइंड कि अब अबाउट के अंदर यूज़र का फोल्डर, यूज़र के अंदर न्यू फाइल जिसका नाम क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पेज ही होगा, page.jsx, ठीक है। page.jsx हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया और सिंपल जिस तरह से हमने अबाउट का जो है जो फंक्शन बनाया है सेम उसी तरह से आप कर दें जनाब। इसको Ctrl+A Ctrl+C और हम यूज़र page.jsx पे आ गए और हमने Ctrl+V किया
और सिंपल हमने यहाँ पे क्या करना है, अब अबाउट की जगह पे हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे यूज़र मेंशन कर देना है एंड नथिंग एल्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यूज़र का फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे अबाउट पेज नहीं, अब क्या होगा, हम कह रहे हैं कि हमने क्या शो करना है, यहाँ पे हमने शो करना है जनाब यहाँ पे यूज़र का पेज। ठीक है, तो यूज़र का पेज हो गया ये। यहाँ पे क्या किया, फंक्शन का नाम से यूज़र है और यहाँ पे H1 के अंदर हम इसको जो है यूज़र पेज दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, अंडरलाइन हटा देते हैं इसको और अब हम जाते हैं और हम देखते हैं कि हमें नेस्टिंग राउटिंग क्या हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि जब हम रूट पे होते हैं लोकल होस्ट पे हमें होम का पेज नज़र आता है। ठीक है, ये भी रन हो गई, होम का पेज नज़र आया। ठीक है, अब पहला जो हमारा राउट जो हमने बनाया, क्या बनाया, अबाउट का बनाया था। ठीक है, तो जब अबाउट को हमें एक्सेस करना है तो /अबाउट करके लिखेंगे तो हमारे पास अबाउट का पेज आ जाएगा। ठीक है, ये अबाउट का पेज आ गया। अब अबाउट के पेज के अंदर हमने नेस्टिंग की है और हमने एक और यूज़र बना दिया। ठीक है, अब वो हमें एक्सेस कैसे करना है, /about/यूज़र। तो जब हम ये करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डेफिनेटली हमारे पास यूज़र का पेज आ जाएगा। तो हमने राउटिंग भी देख ली और नेस्टेड राउटिंग भी देखी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम कंपोनेंट अगर बनाएंगे तो हम उसको किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो चले मिलते हैं फिर कल और इसको और बढ़ाएंगे और अपनी एक फुल फ्लैट सी एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।